नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम जानेंगे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की जो राशि है वो डबल होने जा रही है। तो इन सभी राज्यों में जो है वो पेंशन राशि की डबल हो जाएगी। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं जिनको राशि जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजना की ओर से यह सब राशि जो है वो डबल होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ पे बम्पर बढ़ोतरी कर दिया गया है यहाँ पे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की ओर से, जिसमें यह राशि पहले 1000 मिलती थी, अब 2000 मिलेगी। जिसको 1500 मिलता था उसको 3000 मिलेगा, जिसको 1200 मिलता था उसको 2400 मिलेगा। मतलब कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, इन तीनों पेंशन योजना की ओर से इन 7 राज्यों में जो है वो राशि को डबल कर दिया गया है, जिसके बाद लाभुकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और जितने भी पैसा वहाँ से पहले का रुका हुआ है उन सभी पैसा जो है सभी लाभुकों के खाते में रिलीज कर दिया जाएगा। तो आइए पूरा डिटेल्स जानते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं किन स्टेट में यह राशि को बढ़ोतरी किया गया है और किन स्टेट में राशि का बढ़ोतरी नहीं किया गया है, जिससे लाभुक को यहाँ पे फायदा होने जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते पेंशनर्स की बल्ले बल्ले, मतलब कि जितने भी पेंशनधारी है उन सभी के लिए बल्ले बल्ले हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे पेंशनधारी की जो राशि है वो बढ़ा करके सभी राशि को सभी लाभुकों के खाते में देने जा रही है। 1 अप्रैल से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था कि बढ़ोतरी होगी, लेकिन यहाँ पे सभी की प्रक्रिया अपडेट नहीं हो पाई है सभी लाभुकों की। इसके लिए इसका डेट बढ़ा करके अब यहाँ पे 15 तारीख कर दिया गया है। 15 अप्रैल के बाद सभी लाभुकों के खाते में जो है यह राशि बढ़ा करके दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल 2025 से पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव की खबरें चर्चा में है। सरकार ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के नागरिकों के लिए पेंशन राशि जो है और वृद्धा करने के लिए यहाँ पे निर्णय लिया गया है। यह कदम महंगाई और बढ़ती जीवन शैली की लागत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्ग के आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके जीवन में समाजनक तरीके से जीवन में मदद करना है। मतलब दोस्तों इनका कहना यही है कि यहाँ पे महंगाई बढ़ गई है और जीवन शैली में यहाँ पर लगातार वृद्धि हो, उसको देखते हुए यह जो कदम उठाया गया है कि सभी लाभुकों के खाते में जो पैसा है वो बढ़ा करके दिया जाएगा। इस लेख का हम विस्तार में जानेंगे कौन कौन सा स्टेट में यह राशि को बढ़ाया गया है, पेंशन राशि की पूरा डिटेल्स में जानेंगे। नया पेंशन योजनाओं का मापदंड क्या है, पात्रता का मापदंड है, वो भी समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं पेंशन योजना का मुख्य विवरण। तो सरकार ने अप्रैल 2025 से पेंशन राशि की वृद्धा में घोषणा की है। यह राशि जो है और वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना के लिए एक राहत भरी खबर है। नीचे एक तारीख दी गई है, इस योजना के संक्षिप्त में विवरण में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस योजना का लागू का डेट था वो 1 अप्रैल था, लेकिन 1 अप्रैल से नहीं हो पाया क्योंकि सभी लाभुकों के खाते में जो है वो यहाँ पे सभी लाभुकों का अपडेट नहीं हो पाया, जिसके तहत इस योजना का लाभ जो है अब 15 अप्रैल से मिलेगा। लाभार्थी वर्ग जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन योजना है। मासिक पेंशन योजना की जो राशि है वो 3000 से 10000 के श्रेणी में रखा गया है। इसमें से शामिल राज्य जो है वो सबसे पहले राज्य बात किया जाए तो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है। इन 7 स्टेट के जितने भी लाभार्थी हैं वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना, इन सभी लाभुकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 3000 से लेकर के 10000 तक के श्रेणी में इन सभी लाभुकों के खाते में पैसा आने जा रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से इस योजना का आवेदन लिया जा रहा है। और इसकी जो पात्रता की आयु जो रखी गई है वो वृद्धा के लिए 60 वर्ष से अधिक है और विधवा के लिए 18 वर्ष और दिव्यांगजन के लिए 18 वर्ष रखी गई है। वार्षिक आय की सीमा जो है 1 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वित्तीय स्रोत केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान रहेगा, मतलब कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोनों की सरकार की योगदान रहेगी, तभी इस योजना का लाभ सभी लाभुकों के खाते में पहुंच पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंशन राशि में जो वृद्धि की गई है और सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के लिए मासिक पेंशन राशि में वृद्धि की है। वृद्धा पेंशन योजना 3000 से बढ़ा करके 4500 रुपये प्रति माह किया गया है और विधवा पेंशन जो 2500 मिलता था उसे 6000 किया गया है और दिव्यांगजन पेंशन योजना 4000 मिलता था इसे 10000 कर दिया गया है। मतलब कि इस प्रकार से इस योजना के तहत जो राशि है वो बढ़ा करके सभी लाभुकों के खाते में आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं महंगाई की राहत को देखते हुए 50% तक का बढ़ाया गया है, ताकि लाभुकों को अतिरिक्त सहायता मिल सके और सभी लाभुक जो है अपना
अपना अच्छा से जीवन यापन कर सके। राज्य के अनुसार पेंशन विवरण नीचे प्रमुख राज्यों में लागू की गई नई पेंशन योजनाओं का विवरण दिया गया है। राजस्थान वृद्धा पेंशन योजना को जो है 1000 से बढ़ा करके 1150 कर दी गई है। विशेष श्रेणी में जिसे विधवा तालाकशुदा महिलाओं के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ते को देखते हुए 46% से बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। वृद्धा 3000 रुपये प्रति माह और दिव्यांगजन 4500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में इसी तरह बात किया जाए तो वृद्धा पेंशन में विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन योजना जो है 2500 से बढ़ा करके 3000 कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया सरल बना दिया गया है। हरियाणा में इसी तरह बात किया जाए तो दिव्यांगजन पेंशन योजना की जो राशि है वो 4000 रुपये प्रति माह तय की गई है। और वृद्धा पेंशन योजना जो दिल्ली में तय की गई है वो 2000 से बढ़ा करके 2500 कर दिया गया है, जिसका डिजिटल वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। अगर आप डिजिटल वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो आपका जो इस योजना के तहत राशि है वो आपको बहुत जल्द बढ़ के मिलने जा रही है। अनफिट यूपीएस एक नई शुरुआत है। अनफिट पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने अनफिट पेंशन योजना को लागू किया है और घोषणा की है। इस योजना के तहत जो सरकारी कर्मचारी को बनाया गया है, इसका उद्देश्य है कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है, जो कि यूपीएस लागू किया जाएगा, जो सभी लाभुकों के लिए बहुत बेहद जरूरी है। यूपीएस का एक मुख्य यहाँ पे उद्देश्य यही है कि इसका न्यूनतम मासिक आय जो है 10,000 रुपये होना चाहिए और गारंटी फैमिली पेंशन अंतिम वेतन जो है 60% होना चाहिए। नियुक्त योगदान जो है पहले से 14% से बढ़ा करके 18.5% कर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आप करा सकते हैं। साथ में जितने भी लाभुक हैं वो पात्रता का मापदंड में बदलाव कुछ किए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। सरकार ने पात्रता का मापदंड जो है वो सरल बना दिया है, जिससे अधिक लाभुक जो है इसका लाभ ले सके। वार्षिक परिवार में आय जो सीमा है वो 1 लाख तय किया गया है। साथ में दिव्यांगत की न्यूनतम सीमा जो पहले 40% थी, अब इसे बढ़ा करके 60% कर दिया गया है। विधवा महिलाएं पुनर्विवाह और उसकी पेंशन बंद नहीं होगी। अगर आप विधवा महिला है, अगर आपका पेंशन चालू हो जाता है, अगर आप फिर से पुनर्विवाह कर लेते हैं तो आपका पेंशन योजना जो राशि है मिलता है वो बंद नहीं होगा, जिससे कि आप अपना लाभुक का तहत आप अपना लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन आप और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे करें आवेदन, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं और ऑफलाइन निकटतम पंचायत कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवश्यक दस्तावेज की जो जरूरत पड़ती है वो कुछ इस प्रकार से पड़ती है। सबसे पहला दस्तावेज आपको देना होगा आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण, आय प्रमाण पत्र और विकलांग प्रमाण पत्र। इन सभी यहाँ पे पेपर को देना होगा, तभी आप इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। और साथ में आपका डीबीटी को 1 करवाना होगा, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मदद से यह राशि भेजा जाएगा। इसलिए अपने बैंक खाते में डीबीटी को 1 करवाना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप लाभ लेने के लिए डीबीटी को 1 करवा लेंगे, ताकि आपको लाभ लेने में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।